मुख्यमंत्री चाहे आदिवासी हो और खास करके हेमंत सोरेन अगर हो तो बीजेपी वालों को सुहाता ही नहीं है। इनको ये लगता है कि आदिवासी बोका है, ये मुंडा संथाल को लड़ाने का काम करते हैं, ये ऊंची जाति नीची जाति को लड़ाने का काम करते हैं, ये धर्म को लड़ाने का काम करते हैं। क्यों सरना धर्म कोड नहीं दे रहे हैं, क्यों नियोजन नीति नहीं ला रहे हैं? ये चाहते नहीं है कि हमारा गरीब गुरबा आदिवासी दलित पिछड़ा आगे बढ़े। बहरूपीय हैं बीजेपी वाले, वो कभी नहीं चाहते, वो चाहते हैं आदिवासी ही गरीब गुरबा रहे। और अब मजे की बात तो मैं आपको और बता दूं, ये आदिवासी को आदिवासी भी नहीं बोलते हैं, ये वनवासी बोलते हैं। और जब हम लोग आदिवासी दिवस मनाते हैं तो शुभकामनाएं तो बहुत दूर की बात, शुभकामनाएं तो देते ही नहीं है। जब आदिवासी बोलते ही नहीं है हम लोगों को तो शुभकामनाएं कहां से देंगे? चाहे सरना धर्म कोड का हो, उसको भी विधानसभा से पारित कराया और वहां पे भी जाके फाइल अटक जाती है। नियोजन नीति का भी वही हुआ, विधानसभा से हेमंत जी ने पूरा कैबिनेट लेकर के उसको पारित कराया, विधानसभा से पारित कराया, लेकिन विधानसभा से पारित करा के राज्यपाल के यहाँ जैसे जाता है वो फाइल अटक जाती है। ये फाइल बार बार अटकती क्यों है? तो लहा से वीडियो क्लिप बुन नेल के कल्पना सोरेन मैया यात्रा के दौरान आयमा ढेर कथा लय केदा, जहाँ दो मेंदा बीजेपी वाला अबुआ नवा साधना धर्म कोड हो बाको पास लेदा, जहाँ दो अबु केंद्र सरकार बुन कुल दी थेना और उनी केंद्र सरकार अबुआ साधना धर्म कोड बाय पास लेदा। उना साथे आदिवासी हो बाको मेता कोआ, नुकु दो वनवासी को मेता को। उना साथे आदिवासी दिवस रे अबु शुभकामना हो बाको एमा बोना, नोंकान कथा कल्पना सोरेन लय केदा। हे गते को सारीगी, जहाँ दो उना साथे अबु आदिवासी संताल होड़ बोका हो को मेता बोना, लीला हो को मेता बोना बीजेपी रेन सनाम नेता को। और नितो जखन भोट तेगो कान खाय भोट हाताव लगी चिलिका को अचूर बड़ाय कना, नोंकान कथा कल्पना सोरेन लय कदा। उना साथे आयमा ढेर योजना हो लय कदा, चिक को कथा लयदा तेहिया वीडियो रे सनाम बन बड़ाय ञामा। तो वीडियो एतहब को मुचाद धरि नेल तुन पे और दिला बुन नेल लगी कल्पना सोरेन चिक को कथा लयदा मेनते। सबसे पहले आप सभी को मैं क्षमा मांगती हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोग बहुत देर से यहाँ 4 बजे से बैठे हैं। हम लोग घड़ी देख रहे थे तो देखा कि 4 घंटे हम लोग विलंब हैं, लेकिन आपके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ और आपकी इसी ताकत को और आपकी सहन शक्ति को मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ। और बहुत बहुत ताकत मिलती है ये देख के कि जब हमारी महिलाएं बहनें इतने घंटे हमारा इंतजार कर सकती है तो हमारी इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हमें और ज्यादा ताकत मिलती है। आज इस सभा में मंच पर उपस्थित झारखंड की माननीय मंत्री बेबी देवी जी, साथ में झारखंड के मंत्री रामदास सोरेन जी, यहाँ के आपके चहेते विधायक दशरथ गगरे जी और हमारी सांसद जोबा मांझी जी, ईचागढ़ की विधायक सविता महतो जी, और साथ ही साथ हमारे मंच पे हमारे माननीय गण, जिला पदाधिकारी गण और इतने घंटों से इंतजार कर रही हमारी माताएं, बहनें, बड़े भाई, बुजुर्ग, मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार। थक गए हैं ना? थक गए हैं? थक गए हैं क्या? तो जोर से बोलिए जोहार, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपकी इस ताकत को लेकर के हम मैया सम्मान यात्रा में निकले हैं। मैया सम्मान यात्रा, मैया सम्मान झारखंड में, झारखंड बनने के बाद पहली बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने, हमारे माननीय आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने देखा कि हमारी आधी आबादी किस तरीके से मेहनत करती है, अपने परिवार को संजोती है, अपने परिवार को लेकर के आगे बढ़ती है। लेकिन राज्य बने हुए इतने वर्ष बीत गए, लेकिन उसके बाद भी इतनी सरकारें आई। झारखंड आंदोलन में
झारखंड बनाने में अगर भूमिका किसी की रही न रही हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से अग्रणी रहा है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उस लड़ाई को देखा है, उस तकलीफ को देखा है, उस दर्द को देखा है। अभी रास्ते में आते वक्त हम लोगों ने पुष्प चढ़ाया खरसावा गोलीकांड स्मारक पर। क्या है ये खरसावा गोलीकांड? क्यों गरीब गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, इन्हीं के ऊपर में जितनी भी शासन में बड़ी ताकत रहती है, वो हम ही लोग के ऊपर में आक्रमण करते हैं। और आज वो स्मारक पे थोड़े क्षण खड़े होकर के ये अनुभूति हुई कि ये बताते हैं, ये स्मारक हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी तरीके की तकलीफ हो, लेकिन अपना मान सम्मान अधिकार के लिए झारखंड का हर एक कोने में आपको वीर शहीद नजर आएंगे। और आज मैं आते हुए, मैं पहली बार आ रही हूं खरसावा, और आज आते हुए वहां पे नमन प्रणाम करते हुए अंदर में ये अनुभूति हुई कि यहाँ का क्षेत्र, यहाँ के पूर्वज, यहाँ के हमारी आने वाली पीढ़ी को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आज हम जिस जमीन पे खड़े हैं, आज हम जिस जंगल को जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस हवा में रहते हैं, ये हमें किससे मिला है, कितने लोगों की कुर्बानी गई है, और किन्होंने, उन्होंने अपने परिवार की भी चिंता नहीं की, अपनी भी चिंता नहीं की, लेकिन आपके लिए, हमारे लिए, हमारे इस पूरे समाज को संगठित करने के लिए एक दिन उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी भी दी है। ये कुर्बानी जाया नहीं जाना चाहिए। चाहे झारखंड में हमारा खरसावा गोलीकांड हो, चाहे आपने देखा होगा जलियांवाला बाग, वहां पे गोलीकांड हो। ये गोलीकांड बड़ी ताकतों का, जिसके हाथ में पूरी प्रशासन की ताकत रहती है, वो गरीब गुरबा के ऊपर हर वक्त बुरी नजर, बहुत तकलीफ में उनको हमेशा रखते हैं। चुनावी वक्त जैसे ही आता है, इन्हें हमारे दर्द, हमारी तकलीफें नजर आ जाती है। लेकिन झारखंड में इतने बरस हो गए इस तकलीफ के लिए, जब हेमंत जी हमारे झारखंड में, मैं आपको बताना चाहूंगी, ये हमारे यहाँ पिछड़ों के लिए 27% का आरक्षण तब था जब झारखंड अलग हुआ था, और उस समय बीजेपी की ही सरकार में मुख्यमंत्री बने थे, और उन्होंने क्या किया, पिछड़ों का 27% का आरक्षण घटा करके 14% कर दिया। और आपको जान करके हैरानी होगी कि दूसरे राज्य में यही आरक्षण अभी भी 27% है, और तब से लेकर के सबसे ज्यादा अगर झारखंड में राज किया है तो बीजेपी वालों ने किया है, और वो 14 से वो आज तक 27% का आरक्षण नहीं बढ़ा। और इस बार आपकी हेमंत सरकार ने, आपकी अपनी सरकार ने, अपनी अबुआ सरकार ने उसको पारित कराया विधानसभा से, लेकिन फाइल जाके अटक जाती है गवर्नर साहब के यहाँ। कोई इसको सुध नहीं लेता है। चाहे सरना धर्म कोड का हो, उसको भी विधानसभा से पारित कराया, और वहां पे भी जाके फाइल अटक जाती है। नियोजन नीति का भी वही हुआ। विधानसभा से हेमंत जी ने पूरा कैबिनेट लेकर के उसको पारित कराया, विधानसभा से पारित कराया, लेकिन विधानसभा से पारित करा के राज्यपाल के यहाँ जैसे ही जाता है वो फाइल अटक जाती है। ये फाइल बार बार अटकती क्यों है, ये आपको सोचना है। क्यों बीजेपी वाले, वो तो केंद्र में बैठे हैं, फाइल तो यहां से भेज करके हमने केंद्र के पास भेज दी। आप लोग क्यों नहीं सोचे झारखंड के बारे में? क्यों पिछड़ों का 27% का आरक्षण नहीं करवा रहे हैं? क्यों सरना धर्म कोड नहीं दे रहे हैं? क्यों नियोजन नीति नहीं ला रहे हैं? ये चाहते नहीं है,
कि हमारा गरीब गुरबा आदिवासी दलित पिछड़ा आगे बढ़े। और ये समाज में जब चुनाव होता है, वोट बैंक इनको दिखाई देता है, तब बड़े भैया जैसे बता रहे थे घुसपैठिए और किस तरीके की बातें करके दिग्भ्रमित करते हैं। मैं आप लोगों से बार बार ये बात इसलिए बताना चाहती हूँ कि झारखंड में हेमंत जी की सोच एकदम साफ है। ये अबुआ सरकार है और अबुआ लोगों के लिए हमारी जितनी भी नीतियां हैं वो हेमंत सोरेन जी ने ली है और उसको आगे अपनी पूरी निष्ठा के साथ बढ़ाया। लेकिन बहरूपीय हैं बीजेपी वाले, वो कभी नहीं चाहते, वो चाहते हैं आदिवासी ही गरीब गुरबा रहे। और अब मजे की बात तो मैं आपको और बता दूं, ये आदिवासी को आदिवासी भी नहीं बोलते हैं, ये वनवासी बोलते हैं। और जब हम लोग आदिवासी दिवस मनाते हैं तो शुभकामनाएं तो बहुत दूर की बात, शुभकामनाएं तो देते ही नहीं है। जब आदिवासी बोलते ही नहीं है हम लोगों को, तो शुभकामनाएं कहां से देंगे? आप सोच देखिए, आप सोच समझिए। जब हमारी भाषा की बात आती है, हमारी झारखंड सरकार, आपके हेमंत दादा ने हो भाषा हो, कुडुख भाषा हो, मुंडारी भाषा हो, संविधान की 8वीं अनुसूची में उसको सम्मिलित करने के लिए उन्होंने पत्र लिखा, बार बार लिखा। लेकिन केंद्र में बैठे लोग हो, मुंडारी, कुडुख, उनके लिए भाषा मायने नहीं रखती। ये आप सोचिए, हम अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं और अभी तक लड़ रहे हैं। झारखंड को बने हुए इतने वर्ष हो गए हैं, फिर भी हम लोग संख्या में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमारी भाषा को मान नहीं है, वो मान्यता नहीं दी गई है। और जब दीदी, हमारी बड़ी दीदी जब यहाँ लड़ रही थी, तो यहाँ पे मुंडारी, संथाली, इन भाषा से ये बोला जा रहा था कि यहाँ पे मुंडारी, ये हो कैंडिडेट चाहिए, यहाँ संथाल नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ की ये बेटी है, ये हो बेटी है, और ये हमारी संथाली बेटी है, और ये जो आज सांसद बनी है वो आप ही लोगों के वजह से बनी है, क्योंकि आप लोगों ने सच का साथ दिया है। और आप लोगों ने उस वक्त सच का साथ दिया है जब आपका दादा, आपका बेटा जेल में डाल दिया गया, वो भी षड्यंत्र के तहत, एक जमीन के नाम पर। क्या है ये जमीन के नाम पर? एक सीएम को, एक संवैधानिक पद में बड़े बैठे व्यक्ति को आप जेल में डाल देते हैं, बिना सबूत के जेल में डाल देते हैं। इनके जितने भी यंत्र तंत्र हैं वो सब लग जाते हैं। और मैं आपको इसलिए बता रही हूं, ये झारखंड में मुख्यमंत्री चाहे आदिवासी हो, और खास करके हेमंत सोरेन अगर हो, तो बीजेपी वालों को सुहाता ही नहीं है। इनको ये लगता है कि आदिवासी बोका है, ये मुंडा संथाल को लड़ाने का काम करते हैं, ये ऊंची जाति नीची जाति को लड़ाने का काम करते हैं, ये धर्म को लड़ाने का काम करते हैं, ये रंगों को दिखा करके लड़ाने का काम करते हैं। आप अपनी आंखें खोल लीजिएगा। और मैं आपको बता रही हूं, ये इस बार की लड़ाई 2019 की लड़ाई से ज्यादा ताकत से आप सबको लड़नी होगी। यहाँ आप महिला सशक्तिकरण देख रहे हैं, हमारी बेबी देवी जी को देख रहे हैं। आपको पता है, हमारे चाचा जी दिवंगत जगन्नाथ महतो जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक ऐसे सिपाही थे जो दिन रात अपनी समाज के सेवा के लिए हमेशा लगे रहते थे। और जैसे ही उनका लंग ट्रांसप्लांट हुआ कोविड के समय में, हेमंत जी ने उनको बोला, दादा आप आराम करिए, आपको अभी इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही ही ऐसा है, उसको अपनी जान की परवाह नहीं होती है।
और वो उस वक्त में भी, कोविड के वक्त में भी अपने समाज के लिए हमेशा डट करके लड़ते रहे। और आज उनके जाने के बाद हमारी भाभी, हमारी मैडम बेबी देवी जी आप लोगों के सामने में है, वो भी गृहिणी है। और आज जो आप मुझे देख रहे हैं, मैं भी घर में ही थी और मैं किस परिस्थिति में आप लोगों के सामने आई हूँ, आप लोगों से छुपा नहीं है। तो मैं बताना ये चाहती हूँ कि हमारी जितनी महिलाएं हैं, जितनी माताएं हैं, बहनें हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप कमजोर नहीं हैं। आप सबसे ज्यादा ताकत रखती हैं और इस ताकत को, इस सम्मान को झारखंड में अगर बढ़ाने का काम किया है तो हेमंत सोरेन ने किया है। और साथ ही साथ लोग आपको, जैसे दादा बोलते हैं कि ये चुनावी है, पहले क्यों नहीं लाया गया। चुनाव का समय आता है, आप लोग महिलाओं के लिए योजना लाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस मैया सम्मान योजना की रूपरेखा पहले ही तैयार हो गई थी और इस साल के आरंभ में आप लोगों से को इस योजना के साथ जोड़ना था। और जोड़ने से पहले ही मैं, आप जानते हैं, हेमंत जी को केन प्रकारेण जेल के अंदर में डाल दिया गया। ये 5 महीने विलंब हो गया। आज जो आप पहली किश्त, दूसरी किश्त पा रहे हैं, शायद आज आप लोगों के पास में 6ठी या 7वीं किश्त होती। ये रोकने वाले कौन हैं? हमको आगे बढ़ने नहीं देने वाले कौन हैं? ये आप लोगों को समझना है। मुझे लगता है मेरे से ज्यादा बेहतर आप लोग समझते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, खाली मैं पूछना चाहूंगी हमारी खास करके माताओं बहनों से, कि मैया सम्मान योजना आपको पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही है? पसंद है? पसंद है तो अपना दोनों हाथ उठा के दिखा दीजिए कि आपको पसंद है। ये चलती रहनी चाहिए योजना, ये चलती रहनी चाहिए ना, नहीं ना रुकनी चाहिए, एकदम नहीं रुकेगी। और आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ, हमारे विपक्षी के लोग ऐसे ऐसे कलाकार हैं, ऐसे ऐसे रुपये हैं कि उन्होंने अपने एजेंट लगा के रखे हैं, PIL करवा दिया इस योजना के खिलाफ। वो नहीं चाहते, स्पष्ट ये बात है, वो नहीं चाहते कि झारखंड की आधी आबादी, जिनके चेहरों पे मुस्कुराहट हेमंत सोरेन जी लाए हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और आप लोग देख रहे हैं अभी झारखंड में दूसरे राज्य से, अपने ही राज्य के कितने पूर्व मुख्यमंत्री घूम रहे हैं और सब लगातार ये बात कर रहे हैं कि आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि ये 2-3 महीने चलेगी योजना, इसके बाद ये खत्म हो जाएगी। लेकिन जवाब मैं आपको स्पष्ट देना चाहती हूँ, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अनवरत चलने वाली है, ये कभी रुकने वाली नहीं है। और आने वाले वर्षों में भी आप लोगों ने तो अभी सुना ही होगा, आपके दादा इतने लड़ाकू हैं कि केंद्र सरकार के साथ अपना हक अधिकार के लिए हर वक्त लड़ते हैं। आप जानते होंगे हमारा झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास है, जो हमारा अपना बकाया है। और ये जो पैसा है, ये आपका पैसा है। और आपके पैसे की लड़ाई हेमंत सोरेन लड़ रहे हैं, तो आप क्या हेमंत सोरेन के साथ में हैं? अपना पैसा वापस लाना है कि नहीं लाना है? अपने पैसे को वापस लाने के लिए हेमंत सोरेन का साथ देना है कि नहीं देना है? देखिए, ऐसे ही नहीं तो अगर लड़िएगा नहीं तो ऐसे ही सब आएंगे बड़े बड़े विमान में, बड़े बड़े मंत्री आजकल आ रहे हैं झारखंड में। इतना पर्यटन तो आज तक नहीं हुआ, 10 वर्षों में, ये 5 साल में एक बार आते हैं, आकर के आपको बरगलाने का काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको आपकी चेहरे पे, आपकी आंखों में
और आपके अंदर में, आपके आत्मविश्वास में अगर कोई सबसे ज्यादा ताकत दे रहा है तो वो आपका दादा दे रहा है। आप लोग तो उन्हें मुख्यमंत्री भी नहीं, दादा, भैया, बेटा बोलते हैं। तो ये रिश्ता है एक बेटे का अपनी माँ के साथ, ये एक रिश्ता है एक भाई का अपनी बहन के साथ, एक रिश्ता है एक बड़े भाई का अपनी छोटी बहन के साथ, जो दिन रात सिर्फ इसी सोच में है और इसी चिंता में है कि कैसे खुशहाली आए, ये झारखंड कैसे खुशहाल रहे। मैं और इतना ही बस बोलना चाहती हूँ, बस इतना कहना चाहती हूँ। साथ में आप लोग हमारी नारी शक्ति को, यहाँ भाई दादा सब लोग हैं, नारी शक्ति को आप लोग जिंदाबाद करिएगा, करिएगा ना? तो पूरी ताकत के साथ हमारी इस योजना को जिंदाबाद करिएगा। तो साथ में हम लोग मिलके करेंगे जिंदाबाद नारी शक्ति के लिए, जिंदाबाद हमारी योजना के लिए। तो साथ में मिलके बोलेंगे नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद, बेबी देवी जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। और जब अभी आने वाले समय में और भी संग्राम तेज होने वाला होगा, बहुत सारी सभाएं होंगी, आप लोग बहुत बातें भी सुनने में आपके कानों में आएंगी। याद रखिएगा ये झारखंड है और झारखंड में हर एक कोने में वीर शहीद है, और वीर शहीद हमें ये सिखाते हैं कि झारखंड कभी झुकता नहीं है, झारखंड कभी रुकता नहीं है, और हमें निरंतर लड़ते रहना है, क्योंकि ये झारखंड कभी रुकने वाला नहीं है और ये झारखंड कभी झुकने वाला नहीं है। और इस लड़ाई में पहली बार अगर सबसे ज्यादा ताकत, पूरी भरपूर ताकत के साथ आने वाले हैं तो वो हमारी मैया दीदी, हमारी बहन बेटियां इस बार अपना भरपूर आशीर्वाद देने आ रहे हैं। आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद है। और इतने देर, इतने संयम से आपने हमारी बातों को सुना है, और इतने विलंब कार्यक्रम में भी आप लोगों ने हमारा इंतजार किया, आपके जोश के लिए और आपके इस ऊर्जा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारी और भी यात्राएं हैं, यहाँ नहीं, हमारी और भी यात्राएं हैं। तो आपकी इस ऊर्जा को हम लोग समाहित करते हुए अपनी आगे की यात्रा बढ़ाएंगे और इसको पूरे झारखंड में फैलाएंगे। आप सभी को बस जहन में याद रखना है, जहन में याद रखना है, अबुआ झारखंड, अबुआ सरकार, अबुआ मैया सम्मान, और झारखंड की आन बान और शान हेमंत सोरेन, और हमारी महिला, हमारी नारी, हमारी बिटिया और हमारी भाई, दादा, बड़े बुजुर्ग, आप सभी को बहुत बहुत मेरी तरफ से जोहार है, झारखंडी जोहार, हुल जोहार। और आप लोगों से बहुत सीखने को मिलता है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक यात्रा नहीं है, ये एक अनुभवों का समावेश है, जो हम हर हिस्से में घूम घूम करके, सीख करके, हर दिन कुछ नया सीख करके जाते हैं। और देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी मैडम भी बहुत खुश है, बोले कि मैं भी पहली बार ऐसी जगह आ रही हूँ, तो बहुत लोगों की भीड़, रात के 9 बज रहे हैं, लेकिन आपको देख करके हम लोग के अंदर में ऊर्जा आ रही है और ये ताकत आ रही है कि आगे जितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, लड़ना है, लड़ना है और लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।